करें। तो सर जैसे अभी मौजूदा दिल्ली के हालात हैं, एज ए कंसर्न सिटीजन आपका क्या कहना है, दिल्ली की आज क्या स्टेट है? देखिए, जहां तक आम आदमी की तरह से बात करने का सवाल है, तो आप ये समझ लो जो दिल्ली की 10 साल में दुर्दशा हुई है, आज दिल्ली परिवर्तन चाहती है कि जिस तरीके से झूठे वायदे, जिस तरीके से दिल्ली की आज गंदगी, जिसकी दिल्ली की हालात आज केजरीवाल जी ने बना दी है, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि दिल्ली में परिवर्तन हो, नई सरकार बने और डबल इंजन की सरकार हो, जो केंद्र में सरकार हो, प्रांत में सरकार हो। पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मैंने लंदन बना दिया है यहाँ पर। ये तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लंदन कहाँ नजर आ रहा है? ये तो प्रशांत विहार है जो आपको इतनी अच्छी जगह देख रही है। यहाँ बीजेपी कंटिन्यूअस पिछले 3 टेन्योर से चुनाव जीत रही है, लेकिन यहाँ दिल्ली में आप जाके देखिए, एमसीडी भी अब इनके पास है। कहाँ कहाँ में जेल से ही फुर्सत नहीं है। एक ही कह रहे थे एमसीडी हमें दे दीजिए और अभी हम बनाते हैं सड़कें और सीवर, इस पर आपका क्या कहना है? एमसीडी तो उनको ऑलरेडी दी जा चुकी है, उन्हीं का मेयर है आज के डेट में। आज वो जो चाहते थे कर सकते थे। हमें तो अच्छा लगता है यदि वो आज कोई ऐसा काम करके दिखाते जनता को कि जनता खुश होती कि देखिए बीजेपी नहीं कर पाई और आम आदमी ने कर दिया। जब जिनके 4-4 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जेल में जा रहे हों, उनकी सोच क्या हो सकती है देश के प्रति? वो अपना जेल की देखेंगे, वकीलों से बात करेंगे, कोई अपने यहाँ की विकास का बात करेंगे वो। लेकिन सर ये पिछले साल जो इतना कुछ हुआ, इस पर आपके हिसाब से क्या है कि लोगों का भरोसा उठा है इस सरकार से? 100% उठा है और उसका परिणाम ये निकला है कि एक तरीके से वो जो वोटों की बात करता है, झूठे वायदे करके कि बिजली दे दी, आप जिनसे वो बिजली फ्री दे रही है, दूसरी जगह डबल डबल लो जो आम आदमी है, जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, उसको ट्रिपल उसका किराया चुकाना पड़ रहा है, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, वो तो कह रहे हैं मैंने फ्री दे दिया सबको, पानी भी दे दिया, एक तबके को आपने दे दिया। कभी ऐसा दुनिया में होता है कि आप बिजली फ्री, डीटीसी फ्री? हर आदमी आज दिल्ली में जो आता है वो काम करता है। गरीब की मदद करिए। गरीब की मदद ये नहीं है जो करना चाहता है, गरीब की मदद ये उसको रोजगार चाहिए, उसको साधन चाहिए। तुम यदि एक मध्य का पैसा उठा के, मध्यम श्रेणी के इनकम टैक्स के पैसे को उठा के आप यदि एक दूसरे तबके को बांटेंगे तो बैलेंस कैसे होगा सिस्टम का? और सर जैसे आप एक कंसर्न टैक्स पेयर, एज ए कंसर्न टैक्स पेयर, आपके हिसाब से कितनी अच्छी बात है कि आपका टैक्स का पैसा फ्री की स्कीमों में लग रहा है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, मैं तो इतना दुखी हूं, मैं तो यहाँ तक चाहता हूं कि मैं तो एक एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूंगा कि पैसा हम कमाएं। कोई व्यक्ति आता है, क्लाइंट हमें पैसा देता है, उसे गवर्नमेंट का क्या लेना देना, लेकिन चूंकि हम नागरिक हैं, हमें 1 रुपया, हमारे पे 1 लाख रुपया आया, 30% हमारा कट गया। उसके बदले हमें क्या मिला? ना हमें कोई अस्पताल में सुविधा है, न कोई जहाज में सुविधा है, न कोई ट्रेन में सुविधा है, न बस में सुविधा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? एक तबके के लिए, केवल वोट की राजनीति के लिए। क्या 75 साल के स्वतंत्रता के बाद वो दिन देखा जाएगा कि हम एक एक व्यक्ति को सुविधाएं दें? यदि मेरे घर में 5 किलो चीनी फ्री आएगी, चावल फ्री आएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। और राजीव जी की घर कोठी है, इतनी शानदार, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इनके घर में फ्री का सामान आएगा, इनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा करके तो आदमी को निकम्मा बनाया जा रहा है, एक्टिव नहीं बनाया जा रहा। काम खोलो, रोजगार दो, बेरोजगारी दे पाए रोजगार? ये काहे का रोजगारी? जब घर में फ्री पैसा आ रहा है, कौन रोजगार करेगा दिल्ली में? रोजगार का मतलब होता है कि हर व्यक्ति काम करे। यदि आप फ्री दे रहे हो तो उनसे को 10 पेड़ भी लगाएं, पौधों को भी साफ करें। आप देखिए सफाइयों की क्या हालत हो रही है पार्कों के अंदर। फ्री काम करा आप 2,500। इन्होंने तो लंदन बना दिया था। बन गया लंदन, हम भी लंदन अभी होके आए हूँ 31 दिसंबर को। लंदन लंदन है, नरक नरक है। दिल्ली आज नरक की जिंदगी भोग रहे हैं हम लोग। और मध्यम श्रेणी का विशेषकर व्यक्ति, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो बसंत कुंज में रह रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ता। हजारों करोड़ का व्यक्ति है, गरीब आदमी उसके घर फ्री आ रहा है। मध्यम श्रेणी वाला व्यक्ति क्या करे? क्या ये मध्यम श्रेणी की सरकार नहीं रही जो ये कहते थे मैं मध्यम श्रेणी का आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ? ये तो आम आदमी था, ये तो टोपी पहनता था। आज कहाँ गई टोपी? ये तो घर नहीं ले रहे थे, गाड़ी नहीं ले रहे थे। सामने महल देखा है, आप जाके विजिट करो, मैंने तो कई बार विजिट किया है। पर्दे देखिए आप, टॉयलेट देखिए, और शर्ट जरूर 250 रुपए की पहनता है। मैं कह रहा हूँ शर्ट अच्छी पहनो, कपड़े अच्छे पहनो, सुरक्षा अच्छी लो, विकास करो। कहकर आप कहोगे कुछ, मैं अभी आपसे कहूं भाई मैं तो सुबह से भूखा हूं, तो 2 मिनट भीतर जाके कमरे में जाके मैं भोजन कर लूं, आप क्या इंप्रेशन लेके जाओगे? काम पर वोट लेने लायक है ये सरकार? ये बिल्कुल लेने लायक नहीं है। ये केवल झूठे वायदों पर, काम की तो बात ही हम कह रहे जेल से फुर्सत नहीं है, वकीलों के पास जाने से फुर्सत नहीं है, काम कहां से करेगा ये? पर वकील तो इनके पास भी थे, प्रशांत भूषण जी इतने बड़े वकील थे, आप जानते चले गए ना आप उनको, वो छोड़ के चले गए इनको। कहाँ है प्रशांत जी आज इनके साथ में? कहीं नहीं खड़े। अन्ना हजारे कहाँ है इनके साथ में? हम भी गए थे रामलीला मैदान में 20 दफे, हमने भी वहां भाषण दिए थे, लेकिन वहां ये तय नहीं था कि इनके भीतर एक पाप छिपा हुआ है कि देश इसके माध्यम से ये झूठ बोलकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। क्या छवि है फिर केजरीवाल जी की आज के केजरीवाल की बहुत अच्छी छवि है। कभी ये आप लिख लीजिए, मैं माध्यम से कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक और एक वकील होने के नाते से, बार काउंसिल का सदस्य होने के नाते से कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये झूठ बोला जा रहा है। जब एक सुप्रीम कोर्ट में कंडीशनल बेल दी गई है आपको कि आप
कार्यालय नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते। यदि आज जनता से सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल पेंडिंग है आपका। यदि आज बहुमत भी चुनाव भी जीतता है, उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। पर सर आतिशी जी तो है। आतिशी जी है तो आतिशी जी जीतेंगे, वो भी देखेंगे भी आतिशी जी कैसे जीत रही है, उनकी हालत कितनी पतली है आज की स्थिति में। वो तो खुद ही कह रही है। और मैं बताऊं आपको, हमने दिसंबर में एक वकीलों का कार्यक्रम किया था, 10,000 वकीलों का। उसमें आतिशी जी मेरे साथ थी, मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया था, हमने सम्मान किया था और उनसे वायदे कि उन्होंने करे थे कि मैं भाई वकीलों के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख का क्लेम दूंगी, मेडिकल क्लेम दूंगी, डेथ पे 10 से 20 दूंगी। वहां वादा करके चली गई। जैसे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दूंगी, जब घर जाके केजरीवाल साहब से बात करी, मुकर गई सुबह सुबह। तो इन सब बातों में मतलब क्या वो मुख्यमंत्री नहीं है हमारी? मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी है, संवैधानिक पद है, लेकिन क्या जिम्मेदार वो डी फैक्टो जिसको हम कहते हैं वो है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। केजरीवाल जी के बिना वो एक सांस भी लेने में असमर्थ है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके।